हेलो फ्रेंड्स, एसएससी पांडा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। कल आपको पता है कि कल सीजीएल का रिजल्ट आया है प्री का। तो बहुत से बच्चों की काफ़ी क्वेरी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। इस वीडियो में मैं आपकी सारी जो क्वेरी हैं उनका क्लैरिफाई करूंगा। और आपको अगर और भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आपको क्यों ऑप्ट करनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या था, और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपकी बुक लिस्ट क्या रहेगी इसके एग्जाम के लिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो ये सीजीएल के अंदर एक सिर्फ ओनली पोस्ट है जो गजेटेड ऑफिसर है। गजेटेड ऑफिसर का मतलब ये है कि आप जो गजट है यूनियन गवर्नमेंट का, उस गजट में जब आपकी जो प्रमोशन और ये एस्पेक्ट जो भी होता है वो गजट ऑफ इंडिया के अंदर आपका पब्लिश होता है। दूसरी बात करें तो इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी हाईएस्ट सबसे जो सैलरी है वो लेवल 8 के अंदर आती है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 है। 4800 का मतलब है कि ये जो जो ओनली पोस्ट है जिसका जो ग्रेड पे है वो 4800 है। इसका दूसरी जो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कुछ एक जो है जिनका मैथ्स या इंग्लिश कोई भी एक सब्जेक्ट अगर वीक हो और उसको जॉब की ज़रूरत है, तो ये जॉब आपको, मतलब एक और, अगर आप इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की तैयारी करते हो तो ये जॉब आपको इजीली मिल जाती है। तो इसलिए ये जॉब को आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। इसके जॉब के लिए आपको प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब हम आपको पता है कि सीजीएल के अंदर 2016 के अंदर इसकी फर्स्ट वैकेंसी निकली थी, जिसके अंदर इसकी जो कट ऑफ जो रही थी, ऐसे वैकेंसी भी काफ़ी आई थी। 1000 के आसपास इसकी वैकेंसी थी, और जो कट ऑफ जो रही थी अनरिजर्व के लिए वो 643.75 ये जो थी, ये थी 900 के, जो आउट ऑफ 900 थी। अब आउट ऑफ 900 की बात करें, तो अगर 4600 की अगर बात करें तो ये 538 थी। 700 के 700 में 538.50। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस बात करें तो अगर आपको 105 नंबर, मतलब नियरली 105 अगर मार्क्स थे, अगर आपने ये स्कोर किया तो आपको ये जॉब मिल गई। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ये है कि कुछ एक लोगों को टीए भी नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अच्छा स्कोर किया, 150, 160, 170, इवन लोगों ने 180 तक का स्कोर किया, और इनको ये जॉब आसानी से मिल गई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स वीक रहता है, लेकिन जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये जॉब, उनके लिए तो इसका एग्ज़ाम बड़ा ही केक वाक है, बड़ी आसानी से वो क्लियर कर देते हैं। और जब हम 2017 की बात करें तो लोगों को थोड़ा अवेयर हुआ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 16 में आई थी, ज़्यादा कुछ पता नहीं था इस जॉब के बारे में। ठीक है, 17 के अंदर जब आई और 16 के अंदर जो मोस्ट ऑफ द इसके जो जॉब जो मिली थी वो भी साउथ और नॉर्थ ईस्ट में मिली थी। 17 के अंदर जब ये दोबारा से, जब इसकी फिर से जब वैकेंसी आई, और लगभग इसकी वैकेंसी आई 600 के आसपास, तो इसकी जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी वो 662। और यहाँ पे देख रहे हो कि 20 मार्क्स का मतलब लगभग लगभग इंक्रीमेंट है। और जब 4600 की बात करें तो 4600 की कट ऑफ गई थी 543। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये 118 के आसपास, अगर आपने पेपर 4 के अंदर अगर स्कोर किया है तो आपको ये जॉब मिल गई। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट ये है कि 17 के अंदर जितनी भी जो पोस्टिंग हुई थी वो नॉर्थ के अंदर पोस्टिंग हुई। इवन दिल्ली के अंदर 170 180 लोगों की दिल्ली के अंदर पोस्टिंग हुई है। तो इस बात से ये लगा सकते हो कि मतलब नॉर्थ में काफ़ी वैकेंसी थी इसमें। तो जिनको हाई चाहिए, और नॉर्थ के चांसेस भी इसमें काफ़ी, क्योंकि आपको स्टेट अलोकेशन सीएजी है, स्टेट अलोकेशन मांगता है। तो अगर इससे देखें तो मतलब आपको पोस्टिंग भी आपके ठीक ठाक लोकेशन पे मिल ही जाएगी। तीसरी, जब इसकी इम्पोर्टेंट बात करें तो इसका पेपर पैटर्न है, आपकी तैयारी करोगे तो आप कैसे करोगे। तो इसके अंदर पेपर के अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक अकाउंट्स का होता है, एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अकाउंट्स के अंदर क्या रहेगा, आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल अगर बात करें कि 80 नंबर, मतलब 40 इंटू 2 मतलब 80 नंबर
80 मार्क्स का अकाउंट्स का पेपर रहेगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 60 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 120 दोनों को टोटल करेंगे तो ये 200 का हो जाएगा। अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप नेगेटिव करते हो तो 0.5 जो मार्क्स है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको टाइम जो रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, तो टाइम का कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि आपको आना चाहिए। आप अगर आता है आपको तो ये मतलब आपके 1 आवर के अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये काफ़ी इजी है आप लोगों के लिए। अच्छा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही आसान है। उनको लिए तो मतलब उनके लिए तो 11th-12th की बुक पढ़ लोगे तो आसानी से हो जाएगा। ये बुक लिस्ट है, ये सिर्फ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, जिनका बैकग्राउंड बीए का रहा है, जिनका बैकग्राउंड बीएससी का रहा है, साइंस बैकग्राउंड का रहा है, उनके लिए ये बुक्स हैं। क्योंकि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बुक्स की वो एनसीईआरटी या उन्होंने अपने सिलेबस में या उनके जब ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने बुक पढ़ी है तो उनके लिए कोई खास नहीं है। वो तो आराम से इजीली 170 तक, इजीली 160 170 आराम से क्रैक कर लेंगे। इसके अंदर जो अकाउंट्स की बुक है वो टीएस ग्रेवाल, जिसको अगर बेसिक से थोड़ी सी अच्छे से तैयारी करनी है तो आप टीएस ग्रेवाल ले लीजिएगा या नेट पे भी डाउनलोड कर लो। और इसके अंदर खासकर आपको एंट्री जो है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज होगी, ठीक है, आपको लेजर की एंट्री हो गई, पी एंड एल की वो हो गया। तो ये सब जो एंट्रीज हैं इसके अंदर अच्छी सी दे रखी है। जो दूसरी जो बुक है ये तेज प्रताप सिंह की है, तेज प्रताप सर जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। ये बुक काफ़ी कॉन्साइज है, नियरली 150 पेजेज हैं इस बुक के अंदर, और जो एंट्री जो है वो काफ़ी कॉन्साइज एंट्री है। इसका आप 2 से 3 बार, इसको 3 बार आप रिवाइज कर लें। इसके सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है वो आप इसके एक बार अच्छे से देख लें तो आपका ये जो अकाउंट्स का सेक्शन है वो हो जाएगा। आप इजीली, अगर आप टेक्निकल नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो भी आप आराम से 130 140 का स्कोर आराम से उठा लोगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये नवीन कुमार जी की है, ये केडी कैंपस की बुक आती है। इस बुक का खास बात है कि इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काफ़ी ध्यान दे रखा है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हो गया, पीपीसी हो गया, बजट लाइन, एटीसी इस बुक में अच्छे से कवर कर रखे हैं। तो आपके लिए ये बुक का, अगर आप ये बुक ले लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी, या केटी कैंपस जो मुखर्जी नगर में रहता है उसके लिए कोई इशू नहीं है, तो इस बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन रहेगा, इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, आपको पता है, इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो। तो आपको इस जॉब के लिए आपको माइक्रो पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैक्रो का जो पार्ट है, मैक्रो इजीली हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्रो का कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैक्रो तो आपका वैसे ही हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो अगर 2018 की बात करें तो 2018 में करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो आप उस टाइम की, जैसे अगर बजट हो रहा है तो आप कि बजट डेफिसिट कितना है, ठीक है, ग्रोथ रेट कितनी है, तो ये इन सब चीज़ों का एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवाने में हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द एसएससी पांडा। थैंक यू, थैंक्स फॉर